वही अब देखे, अब हमने एक सिंपल डिफिनीशन करनी है लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट, लॉजिक सर्किट, जिसको लॉजिक नेटवर्क भी बोलते हैं, आर स्ट्रक्चर, ये ऐसे डायग्राम होते हैं, या आपका कंप्यूटर चूंकि सर्किट से बना होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर आपको, इसमें आपको ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आ जाते हैं which built up certain elementary circuit, जो का आपको बिल्ड देते हैं सर्किट। देखिए सर्किट जो बनता है ना, मुख्तलिफ सर्किट फॉर एग्जांपल मिले हुए हैं, ठीक है, वो आपको एक फंक्शन दे रहे हैं, तो इसके पीछे तो सर्किट काम कर रहा है ना, तो इस तरह इसको क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स कहते हैं। बस आपने सिंपल क्या करना है, इसकी डिफिनीशन को याद करना है जी। ये सिंपल थ्योरेटिकल डिफिनीशन है लॉजिक गेट्स, और आगे आपने इसमें कुछ नहीं करना। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं और गेट। अब इसके देखें, जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो बेसिकली एक आर गेट होता है, एक एंड गेट होता है, ये बेसिक है, और एक नैंड गेट होता है, ठीक है, ये बेसिक है, और बकाया हम खुद इन को मिला के बना सकते हैं, ठीक है। पहली पॉइंट तो आपको ये। अब पहले आर गेट की रिप्रेजेंटेशन सीख ले। आर गेट, आर गेट में क्या करना होता है, इस तरह आपने करो करनी होती हैं, फिर करो के लिए इस तरह आपने ये करना होता है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है आर गेट की, ठीक हो गया। और ये, और अगर आप, मैं मार्कर चेंज करके दे दूं, ये जो होता है ये आपका आउटपुट होता है। मान लो ये अब आउटपुट आपका Z आ गया। हमने इसमें कितने इनपुट दिए, 2 इनपुट होते हैं, एक A होता है, एक इसमें क्या होता है, B होता है। अब प्रॉपर डिफिनीशन की तरफ आते हैं जी। प्रॉपर डिफिनीशन क्या होता है, प्रॉपर डिफिनीशन ये होता है कि अगर दोनों इनपुट, यानी A और B की बात कर रहा हूं, इनपुट से मुराद दोनों इनपुट अगर ट्रू हो, यानी A अगर ट्रू हो और B भी ट्रू हो, ठीक हो गया, तो इसका आउटपुट जो होता है वो ट्रू होता है। क्लियर जी। मान लो ये ट्रू है, ये ट्रू हो गया, और ये फॉल्स हो गया। एक ट्रू है, एक फॉल्स होगा, तो फिर भी रिजल्ट जो आउटपुट में आएगा वो फिर ट्रू आएगा। ये प्रॉपर मैं डिफाइन कर रहा हूं आर गेट को। अगर A फॉल्स हो, B ट्रू हो, तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक हो गया जी। अगर दोनों फॉल्स हो, यानी एक इनपुट A और दूसरा आउटपुट इनपुट B वो फॉल्स हो, ये एक ऐसा रिजल्ट है कि इसी केस में दोनों का रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स आएगा। अब अगर मैं इसका प्रॉपर टेबल बना, इधर लिखोगे A यानी फर्स्ट इनपुट और दूसरा सेकेंड इनपुट, और इसकी रिप्रेजेंटेशन आर गेट की रिप्रेजेंटेशन होती हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये आपका A इनपुट और ये आपका B इनपुट, तो दरमियान में क्या डाल दोगे, B डाल दोगे, यानी प्लस डाल दोगे। ये इसकी नोटेशन होती है। वो तो आपको पता है कि फर्स्ट P, अगर आपको ज़हन में याद हो, वो आपको याद होगा, डबल ट्रू होते हैं और डबल फॉल्स होते हैं। फिर यहाँ पे ट्रू होता है, यहाँ पे फॉल्स होता है, यहाँ पे ट्रू होता है, यहाँ पे फॉल्स होता है, या इधर 1 इधर 1 इधर 0 इधर 0, इधर 1 इधर 0 इधर 1 इधर 0। अब देखिए आपने करना क्या है, A प्लस B करना है, यानी आर गेट फाइंड करना है। तो आपको देखिए प्लस की सूरत में मैंने बताया था, दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों में एक ट्रू है फिर भी रिजल्ट ट्रू है, दोनों में एक फॉल्स और एक ट्रू है फिर भी रिजल्ट ट्रू है, दोनों का रिजल्ट फॉल्स है फिर भी रिजल्ट क्या है, दोनों का। तो इसी वो एक केस ऐसा है कि वहां पे आप क्या करते हैं, रिजल्ट को क्या लेते हैं, फॉल्स लेते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम समझते हैं जी। अब देखिए आपका सर्किट क्या है, इस तरह है। अब देखिए प्रॉपर सर्किट में भी आपको नजर आ रहा है, तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 0। ये आर गेट का ट्रुथ टेबल है। ये किसका गेट का ट्रुथ टेबल होता है, और सर्किट में ये इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्किट फॉर्म।
यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है कि दोनों ओपन होते हैं जी, ठीक हो गया। अगर आप दोनों में से एक क्लोज करोगे, दोनों में एक को दबाओगे तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन दूसरा ओपन है तो फॉल्स है। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। चलो जी, बहरहाल ज़्यादा डीप में नहीं जाते तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। जो हमें नज़र आ रहा है आपके स्लाइड के ऊपर, वो हम क्या करेंगे, आपके सामने रखेंगे। आपने रिप्रेजेंटेशन सीख ली, ठीक है। आपने ये भी सीखा कि इसमें दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, और साथ साथ आपने इसकी डायग्राम भी सीख ली। अब जाते हैं एंड गेट की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं? एंड गेट की तरफ। पहले तो इसकी नोटेशन याद कर ले। एंड गेट जो होता है, यहां पे जो डी होता है ना, वो आपका यहां पे होता है, डी की फॉर्म इधर आ जाती है, ठीक है। यहां से हम दो इनपुट होते हैं, यहां पे आपका इनपुट ए, इनपुट बी, और आपका आउटपुट एक होता है। अब मैं बताता हूं कि आपका आउटपुट किस तरह आएगा। सीधी लकीर होती है इस तरह। अब देखिए, पहले इसकी नोटेशन, आप जब दो इनपुट का एंड गेट बनाएंगे तो आप लिखोगे ए बी, दरमियान में डालोगे डॉट। इसका मतलब होता है आप एंड गेट बना रहे हो, ठीक हो गया। और ये डायग्राम भी साथ साथ याद कर ले अपने जहन में। ये पिक्चर अपने जहन के ऊपर बिल्कुल क्या कर ले, फोकस कर ले कि ये एंड गेट का टेबल इस, फिर मैं दोनों में फ़र्क भी बताऊंगा, ठीक हो गया जी। अब प्रॉपर इस तरह डिफाइन करते हैं। अगर ए ट्रू हो और यहां पे ये बी भी ट्रू हो, तो इसका जो आउटपुट होगा इस केस में रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर ए ट्रू हो, बी फॉल्स हो, तब रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर ए केस हो तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो इस गेट की फॉर्म में, अगर आपका गेट कौन सा है? एंड गेट है, तब भी रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर दोनों फॉल्स होंगे, दोनों रिजल्ट जो होंगे एंड गेट की फॉर्म में, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स होगा। अब हम अपना एंड गेट आसानी से बना सकते। इधर ए लिखो, इधर बी लिखो। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। एंड गेट बना रहे हो ना, तो ए डॉट बी, ट्रू ट्रू रिजल्ट ट्रू, ट्रू फॉल्स रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स ट्रू रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स फॉल्स रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। इधर 1 1 0 0 1 0 1 0, 1 + 1 तो 2 होता है, लेकिन आपके सर्किट में तो 2 होता ही नहीं है, तो इसको 1 पे रख देते हैं। 1.0 रिजल्ट 0, 0.1 0, इस तरह याद कर ले, 0.0 0। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप इन दोनों के डायग्राम देखें, ये सर्किट को आपने सही तरह से याद करना है कि जो आर गेट की सर्किट होती है वो इस फॉर्म में होती है, और एंड गेट की सर्किट इस फॉर्म में होती है। अब थोड़ा सा इसको वजाहत करते हैं। देखिए, ये चीज़ इन दोनों की सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। वोल्टेज जो सोर्स है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं। मसला हमें कहाँ मिलता है? यहाँ पे हमें फ़र्क नज़र आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई रेड गोला है जी, फिर इस तरह लकीर है, फिर रेड गोला है, फिर कोई लकीर है। फिर आप देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पीछे आ गए। पहले ए आ गया, कोई गोला नहीं, डायरेक्ट सीधी लाइन, फिर आपका ये हो गया। इस तरह हम इसको क्या करते हैं, एंड गेट और आर गेट के डायग्राम को क्या करते हैं, बहरहाल जब आप इसको बार बार रिपीट करोगे, तब आपके जहन में ये दोनों डायग्राम बिल्कुल फोकस हो जाएंगे, फिर बिल्कुल आप गलती नहीं कर सकते। दूसरा होता है नॉट गेट। क्या होता है जी? नॉट गेट। पहले इसको सीखे, इसका डायग्राम सीखे। इसमें इस तरह ट्राइंगल होता है, इसमें एक इनपुट होता है, एक इनपुट मान लो x है, और आउटपुट इसका उल्टा होता है। आउटपुट इसका उल्टा मतलब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। मान लो इसमें पहले आप इनपुट क्या था? ट्रू था, और इसका आउटपुट क्या होगा? क्योंकि इसका आउटपुट तो
नहीं में होता है ना, तो नहीं है, इसका ट्रू का क्या होगा, नहीं, फॉल्स होगा। अगर अगर फॉल्स है तो क्या रिजल्ट होगा, ट्रू होगा। इसका ट्रुथ टेबल भी हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे ए लिखेंगे, इधर ट्रू इधर फॉल्स, फिर ए कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट गेट, ट्रू का निगेशन ले ले, इन अदर वर्ड निगेशन है तो ये फॉल्स होगा। फॉल्स का निगेशन क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल बनाया जाता है। इस तरह हम इसको डिस्कस करते हैं। अब दोबारा मैं रिकॉल कर देता हूं। अगर आपने आर गेट को देखा होगा, फिर आपने एंड गेट देखा, अब क्या देख रहे हो, अब क्या देख रहे हो सर, अब नॉट गेट देख रहे हो। फर्स्ट की डायग्राम कुछ इस तरह से थी सर, इधर गोला था फिर इस तरह था, ठीक है। ये आपका वोल्टेज था, प्लस माइनस था, वोल्टेज सोर्स था, ठीक हो गया जी। फिर कुछ इस तरह से था, आई थिंक सो, ठीक हो गया। फिर इधर क्या था सर, कुछ इस तरह से था। ये क्या था, आर गेट था, और एंड गेट का हिसाब क्या था, उसमें दोनों ऊपर नीचे थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो गोले, फिर इस तरह ये, फिर आपका ये। डायग्राम को खूब याद कर ले, खूब याद कर ले, ये खूब याद करें। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब बनाएंगे हम एक्सक्लूसिव आर गेट को। अब एक्सक्लूसिव आर गेट की पहली क्या डायग्राम सीख ले, क्या सीख ले, डायग्राम। एक तो इसमें प्लस है, नोटेशन इसकी होती है प्लस, फिर इसके ऊपर सर्कल। अच्छा, इसमें इसका मतलब है कि इनपुट तो दो होंगे, क्योंकि हमने आर गेट के लिए दो इनपुट दिए थे, इनपुट ए, इनपुट बी, ठीक हो गया। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये चीज आ जाएगी, इस तरह कर्व। फिर आर गेट में अगर आपको याद हो कुछ इस तरह आया था, वो भी आपने साथ साथ डालना होगा, ठीक हो गया जी। फिर सीधी सी लिखिए, फिर इसका आउटपुट एक होता है ए प्लस बी, फिर ये प्लस और फिर इसमें सर्कल, फिर इधर बी। अब आप क्या करोगे, अब इसका प्रॉपर ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अगर अगर दोनों ट्रू होंगे, अगर दोनों ट्रू हैं तो इसका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स आएगा। पॉइंट क्लियर फर्स्ट केस के लिए। अगर 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 ऊपर ट्रू है नीचे फॉल्स है, एक इनपुट ट्रू दूसरा इनपुट फॉल्स है, तब रिजल्ट जो होगा फॉल्स आएगा, सॉरी ट्रू आएगा। इस केस के लिए रिजल्ट क्या होगा, ट्रू आएगा। पॉइंट क्लियर। अगर इनपुट ए फॉल्स और ये ट्रू, तब रिजल्ट क्या होगा, तब रिजल्ट ट्रू होगा। अगर अगर दोनों फॉल्स होंगे तब रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। आप इस टेबल को बना सकते हैं। ये जो एक्सक्लूसिव आर है, ये जो एक्सक्लूसिव आर है, इसको ये भी बोलते हैं, एक तो ये इसकी नोटेशन है, लेकिन इसके लिए एक और वर्ड भी यूज हो जाता है, एक्स ओ आर। एक्स ओ आर, ये तो आर है, एक्सक्लूसिव का क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, ठीक हो गया। दोनों ट्रू है, रिजल्ट फॉल्स होगा। दोनों में से एक ट्रू और एक फॉल्स, रिजल्ट ट्रू। दोनों में से एक ट्रू है, रिजल्ट ट्रू। दोनों फॉल्स है, फिर भी रिजल्ट क्या है, ट्रू है। एक आपने डायग्राम सीखना है, एक आपने इसका सर्किट सीखना है। पॉइंट क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर। अब देखे क्या होगा, देखे अब में इसमें दो आ जाएंगे, एक ये एक बी, ठीक है। इसका सर्किट खूब याद कर ले। अब कुछ और रिजल्ट की तरफ आते हैं। अब कुछ रूम लाइट कंट्रोल बाय टू स्विचेस, रूम लाइट कंट्रोल बाय टू स्विचेस। अब इसको दोहराते हैं, एक दो तीन मरतबा दोहराएंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा। आपका जो रूम होता है उसमें जो लाइट आप कंट्रोल करते हैं, तो आप मेरे पास, तो आप इसे एक मरतबा दबाते हैं, अगर वो लेफ्ट साइड पे मुड़ जाए यानी नीचे की तरफ जाए एक साइड,
तो आपका लाइट ऑन हो जाता है। जब आप उसको दूसरी साइड से दबाते हैं तो आपका लाइट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ये केस चलता है एक्सक्लूसिव आर गेट में। मिनी स्टेयरकेसेस, बेडरूम एंड हेलीवेज यूज 2 स्विचेस कंट्रोल 1 लाइट। ठीक है, आपके 2 इनपुट होते हैं, ऑन और ऑफ। ठीक है, और आप अपनी बेडरूम, स्टेयरकेस सारों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते, कंट्रोल करते हैं एक लाइट को। इफ ओनली वन स्विच इज ऑन, लाइट टर्न ऑन। अगर आप एक, फॉर एग्जाम्पल आपके कमरे में मुख्तलिफ क्या है, लाइट है। ठीक है, तो अगर आप एक लाइट से उसको क्या करें, कंट्रोल कर रहे हैं, अगर एक ऑन है तो पूरा आपका कमरा क्या होगा, तो पूरी कैमरे, मिनी स्टेयरकेस, बेडरूम एंड हेलीवेज यूज 2 स्विचेस। बहरहाल इसको आप रीड करें, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने बहुत सारे घरों में वाक़या होंगे। बोथ स्विचेस आर ऑन और ऑफ, लाइट टर्न ऑफ। ठीक है, ये एक हम घरेलू एग्जांपल है जी। व्हेन एनी डोर ओपन द केबिन लाइट टर्न ऑन। जब आप एक डोर को ओपन करते हैं, कार डोर लाइट, इंटीरियर केबिन लाइट। व्हेन एनी डोर ओपन, जब आप किसी एक डोर को ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 डोर है, किसी एक को ओपन करोगे तो मसला क्या बनेगा सर, द केबिन लाइट टर्न ऑन, तो आपका लाइट ऑन हो जाएगा। इफ ऑल डोर आर क्लोज, लाइट विल बी ऑफ। इफ एग्जैक्टली वन डोर ओपन, लाइट विल बी ऑन। देखिए ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इफ 2 डोर ओपन एट द सेम टाइम may behave like X or depending on wearing। बहरहाल ये आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ हो गए, बहरहाल इसको भी सीख ले साथ साथ, ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो सही तरह से क्लियर हो जाए।